मोदी जी जब शासन में आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने जिक्र भी करा अच्छे दिन आएंगे, विज्ञापन भी चलते थे। और जो ही उनका पूर्ण बहुमत आया, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि अब लोगों के अच्छे दिन आएंगे। हमने सुना, हम साक्षी इस बात की, आप लोगों ने भी सुना। बहुत सारे लोग अच्छे दिन लाने के चक्रों में भी थे, होना भी चाहिए। कोई सरकार दूसरी सरकार का अल्टरनेट बने तो हर किसी आदमी को ये आस जगती है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में ये आस ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मोदी जी आए अच्छे दिन की बात कह करके। वो किस टाइप के अच्छे दिन चाहते थे? जनता को तो ये कहा कि देखो भाई, स्विस बैंक में इतना काला धन है, अगर वो पैसा आ जाता है वापिस तो आपके खातों में यूं ही 10-10, 15-15 लाख रुपए खातों में आ जाएंगे। उन्होंने कहा, देश ने भरोसा करा, क्योंकि उस समय पूरे मीडिया पर प्रचार था कि काला धन विदेशों में बहुत जमा है। काले धन का चर्चा भी हुआ, खूब इस बात को बुनाया गया। काला धन वापस नहीं आया। 10 साल में 1 रुपया काला धन आने की बजाय मोदी जी के नजदीकी आदमी मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या समेत दर्जनों लोग हजारों करोड़ रुपए लेकर के हमारे बैंकों से भाग गए। अब काला धन आना पेंडिंग था, वो काला धन तो नहीं आया, बल्कि और लोग पैसा लेकर के भाग गए। चलो, यही बात हमें कई बातों में उलझाया गया। देश में लोगों का कोई मुद्दा आता तो मोदी जी तीसरी बात शुरू कर देते, और ऐसी तीसरी बात जिससे देश के भाईचारे को खतरा हो जाता। ऐसा भाईचारे को खतरा कि उन्होंने कभी सीए के नाम पर, कभी एनआरसी के नाम पर, कभी किसी नाम पर लोगों को लड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर आ गया 2019 का चुनाव, उससे पहले कर दी नोटबंदी। नोटबंदी से लोग लाइन में लगे, लाइन में लगने की लाइन में मौतें हुई लोगों की। उस समय यह कहा गया, इनकी मीडिया ने यह बात कही कि साहब जो नोटबंदी हुई है उससे जो 2000 का नोट आएगा, उस नोट में एक चिप लगेगी, वो चिप यह बता देगी कि ये नोट पड़ा किधर है। ऐसी तार्किक बातें लोगों ने सुनी। लोग तो मोदी जी के अंतर्ध्यान में थे, तो लोग बात कैसे काटते बताओ। वो 2000 का नोट थोड़े दिन पहले बंद कर दिया। 2000 के नोट से उल्टी का काला धन घटने की बजाय बढ़ना शुरू हुआ। इसी दरमियान एक नई फिल्म बनी, बाबा रामदेव बीच में आए। उन्होंने ये कहा कि अगर काला धन वापिस आ जाता है तो पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे। इसी दरमियान देश में जो काला तेल डीजल आता है, पेट्रोल बनता है, क्रूड ऑयल के दाम पूरी दुनिया में घटे हुए, लेकिन पेट्रोल डीजल का नाम कम होने का नाम नहीं ले रहे। महंगाई आसमान छू रही। नोटबंदी से लोग नाराज, ऊपर से जीएसटी से व्यापारी नाराज। अब लोगों को कैसे बुलाएं? पुलवामा अटैक करवा दिया। अभी हमारा आरोप है पुलवामा अटैक करवा दिया, मोदी जी ने करवाया। अगर पुलवामा अटैक मोदी जी ने नहीं करवाया तो पुलवामा के बाद 2019 के बाद 40 जवानों की शहादत के बाद मोदी जी की सरकार दोबारा बन गई। अब फिर तीसरा इलेक्शन आ गया। दोबारा सरकार बनने के बाद 5 साल रह लिए। बताओ, पुलवामा अटैक के 8 साल तक कौन लेकर के आया? बात क्यों नहीं बताई देश को? गुनहगार कौन है? क्या हमारे 40 जवानों की जान की कोई कीमत नहीं? क्या हमारे भावनाओं की कोई कीमत नहीं? अब बात बीच बीच में चल पड़ी इलेक्ट्रोल बॉन्ड की, तो कह रहे हैं कि पुलवामा अटैक के 40 दिन या 50 दिन बाद, कुछ महीने 1.5 महीने बाद, पाकिस्तान की एक एनर्जी कंपनी से इलेक्ट्रोल बॉन्ड और ले लिया। अब ये गुत्थी तो बड़ी है, भारत सरकार सुलझाएगी, पर ऐसा इलेक्ट्रोल बॉन्ड, वो पुलवामा अटैक के थोड़ी दिन बाद का बॉन्ड, ये बातें चल रही है, तो इन बातों में कोई ना कोई दम तो होगा। लेकिन दुख की बात यह कि पुलवामा अटैक के अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गए। तो फिर हम तो यही मानेंगे हमारे जवानों को मरवाया किसने? आपको पता है, ये 2047 में विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हैं। 2047 में विकसित राष्ट्र की बात कितनी अतार्किक लगती है? विकसित राष्ट्रों में मुझे याद है
जब हम पढ़ते थे, इंग्लैंड की फौज अफगान आई थी अफगानिस्तान में, वहां 2 इंग्लैंड के जवान शहीद हो गए। अमेरिका के पैक्ट में आए थे वो, 2 जवान शहीद हो गए। इंग्लैंड की सांसद ने वहां की पार्लियामेंट में इतना हंगामा करा कि वहां की सरकार को अपनी फौज वापस बुलानी पड़ी। क्या हमारे 40 जवानों की जान की कोई कीमत नहीं? आप कह रहे हो कि 2047 में विकसित राष्ट्र बना देंगे। कैसे बना दोगे भाई? पूरे लैटिन अमेरिका के देशों में जो विकसित राष्ट्र हैं या विकासशील से ऊपर निकल गए, उन राष्ट्रों में भी खेती भारी घाटे का सौदा है। वहां भी किसानों के आंदोलन होते हैं। आपकी तरह तो कील किसी ने नहीं ठोकी, आपकी तरह तो 13 महीने किसानों से बात नहीं करी, ऐसी परिस्थिति किसी ने पैदा नहीं करी। आपकी तरह तो किसी ने बैरिकेड्स नहीं बनाए, आपकी तरह तो किसी ने आतंकवादी पाकिस्तानी किसी ने नहीं कहा। तुम विकसित राष्ट्र कैसे बना दोगे? हाँ, एक बात जरूर है, हमने एक चीज महसूस करी है। हम खेत में बैठे हैं, ये किसान भाई है मेरे पास, और ये खेत के किसान, कोई ये किसान देश का ये बता दे कि 20 साल पहले आपने जींस किस भाव बेची थी, आज किस भाव बेच रहे हो? छोड़ो 20 साल, 10 साल पहले आपने जींस किस भाव बेची, आज जींस किस भाव बेचोगे? आज भाव जींस का क्या है? नरमे का भाव 10 साल पहले क्या था, आज नरमे का भाव क्या है? यूरिया का बैग 10 साल पहले क्या था, आज यूरिया का बैग क्या है? 10 साल पहले डीजल का भाव क्या था, आज भाव क्या है? मैं सीधी भाषा में कहूं तो डीजल का एक छोटा सा बात मेरे जहन में है कि आज से 10 साल पहले हमारे किसी किसान गांव में किसानों के पास ट्रैक्टर होता था, उसके घर ड्रम होता था डीजल का, और वो ड्रम से अपना डीजल इस्तेमाल करता और फिर दूसरा ड्रम, वो खत्म होने के बाद दूसरा ड्रम ले आता। आज ट्रैक्टर तो बढ़े, मशीनरी बढ़ी है, लेकिन पूरे गांव में आप तड़माटी कर लोगे, आपको ड्राम किसी के घर नहीं मिलेगा। इसका वजह है कि डीजल महंगा है। तो फिर आप कह रहे थे कि 2022 में आपकी खेती का दाम, आपकी फसल का दाम दुगना हो जाएगा, तो फिर दुगना दाम भी नहीं हुआ। तो मोदी जी आखिर में सच बोल कहां रहे हैं? कौन से विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हो आप? आपने यूनिवर्सिटी बनाने में, आपने कॉलेज बनाने में, आपने स्वास्थ्य के संबंध में, आपने इस पूरे लोकसभा चुनाव में कहीं आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने एक शब्द भी कहीं इस्तेमाल करा हो कि आप अगर हमें जिताएंगे तो हम आने वाले चुनाव के बाद 2047 में आपके ये चीजें हम करके देंगे? नहीं साहब, 370 हटा दी, नहीं साहब 35A कर दिया, नहीं साहब राम मंदिर बना दिया। बहुत अच्छी बात, राम राम साहब, राम मंदिर के लिए। अरे रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे आप? राम करते हैं, राम से हमारी आस्था है, तुम आस्था से खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? तुम ये बताओ कि दुनिया में तुम्हारी स्थिति क्या है? ये अपनी भांड मीडिया को साथ ले जा करके, और तुम कह रहे हो दुनिया में बल्ले बल्ले हो रखी है। अरे किसी नेता के किसी देश में जाने के बाद वहां के खुद के लोग, उस देश के लोग जाकर के दुआ सलाम कर लेंगे, उससे हम आगे निकल जाएंगे। हम आपका कुछ आंकड़ों पर ध्यान दिलाना चाहेंगे। मैं आप सब साथियों को ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास, अगर हम भूख की बात करें, दुनिया में कितने लोग भूखे सोते हैं या भूख में हमारी स्थिति क्या है? अगर हम हंगर इंडेक्स की बात करेंगे तो हमारा दुनिया में 125 मुल्कों में से 111वां नंबर है। हंगर इंडेक्स में हमारी स्थिति ये। अगर आप बात करेंगे प्रेस फ्रीडम की, प्रेस की आजादी, चुनाव को, राष्ट्रपति का चुनाव होगा, डिबेट चलेगी, एक पार्टी का नेता बैठेगा, दूसरी पार्टी का नेता बैठेगा, उनको कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाएंगे नहीं, उनको समय देंगे कि 40 मिनट में आप अपनी बात करिए, 40 मिनट में आप अपनी बात करिए, आप अपनी बात करिए। लोगों को पसंद आया कि इसकी बात में दम है, वो लोग उस मुद्दे पर इलेक्शन करते हैं, चुनाव करते हैं।
बात मुद्दे की करिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं, इधर उधर की बात नहीं करिए। बता काफिला किसने लूटा है, ये बताओ कि हिंदुस्तान का हैप्पीनेस किसने लूटा है। हंगर इंडेक्स में हम फेल कैसे हो गए, हम प्रेस फ्रीडम में फेल कैसे हो गए, हम दुनिया के उन मुल्कों से। अरे डॉलर की बात, प्रधानमंत्री जी आप तो कह रहे थे कि जो रुपया गिरता है तू देश का प्रधानमंत्री गिरता है। अब 83 रुपए 85 पैसे बिका है आज आपका रुपया, ये डॉलर। अब आपका देश ऊंचा चढ़ रहा है। हमारे देश को ऊंचा चढ़ाने का काम आपने नहीं करा। सिर्फ और सिर्फ आपकी ये भांड मीडिया कह रही है कि हम आगे बढ़ गए। हम आगे नहीं बढ़े, हमारी जमीन चाइना ने दाब ली। जिस चाइना के लिए आप दुष्प्रचार करते थे हमेशा, सबसे बड़े चाइना से मिले हुए लोग आप निकले हो। चाइना के खिलाफ लोगों ने लड़ाई लड़ी, इस देश के लोगों ने कुर्बानियां दी। चाइना के खिलाफ लोगों ने जब 1962 की लड़ाई थी, इतना सोना देश की सरकार को दिया कि हनुमानगढ़ जिले में और गंगानगर जिले में कामरेड शौकत सिंह के नेतृत्व में देश की गद्दी को सोने से तोला गया था। उस चाइना के सामने आपने सरेंडर कर दिया। आपकी हजारों हेक्टेयर जमीन चाइना ने दबा ली, आपके व्यापार पर कब्जा चाइना ने कर लिया। मैं जिस फोन से बोल रहा हूँ चाइना का फोन है, हर चीज चाइना की लाके दे दी आपने बाजार में। सारा का सारा बाजार चाइना के लिए आपने खोल दिया। देश को मूर्ख बनाना बंद करो, मुद्दे की बात करो। मैं तमाम मतदाता साथियों से कहना चाहता हूं, घिरे हैं सवालों से जवाब चाहिए, जवाब नहीं तो इनकलाब चाहिए। इनकलाब है आज के दिन इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां हैं उनके लोगों को वोट दीजिए। हाँ, इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां अगर सरकार बनाएंगी, जनता के पक्ष की बात नहीं करेंगे, लोग फिर सड़कों पर उतरेंगे। लोगों का अधिकार है सड़क पर उतरना, ये अधिकार कोई किसी से छीन नहीं सकता। मैं गलत कर रहा हूं, लोग सड़क पर उतरिए। लेकिन आज की परिस्थिति में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सिर्फ इन मुद्दों में देश को बैक करा है, जबकि देश की राजनीति को खत्म करने का काम करा है। आप जो लोग मुझे सुन रहे, अगर आप सोचेंगे कि पिछले 10 साल में मोदी और शाह के शासन में किसी 5 केंद्रीय मंत्री को आप ढंग से जानते हैं, इसका मतलब इन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण करने की बजाय संघ और राज्य का मजबूती से काम बांटने की बजाय इन्होंने सत्ता का केंद्रीकरण करा। और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सत्ता मोदी और शाह के इर्द गिर्द घुमाई। दूसरे कोई मंत्री कोई मायने नहीं रखते थे। इसलिए इन्होंने न सिर्फ दूसरी पार्टियों को पलीता लगाने की कोशिश करी, इन्होंने खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हरेसमेंट करा है, उनका पतन करा है। मैं लोगों से कहना चाहता हूं, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, अलग आइए, उठ खड़े होइए उस संविधान के लिए जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा। जो संविधान हिंदुस्तान के सैकड़ों हजारों लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद लिखा गया। जो संविधान काले पानी की सजा भुगतने वाले सेनानियों की कुर्बानी के बाद लिखा गया। उस संविधान को याद करिए, उस संविधान में ली हुई शपथ को याद करिए। देश को बचाना है, लड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। इस लोकसभा के चुनाव में मेरी इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राजस्थान में, हिंदुस्तान में जहां भी हैं, उनको वोट दीजिए। इस धर्म की, जाति की, इस चिकनी चुपड़ी झूठी बातों से बाहर निकलिए। धर्म है हमारे लिए इंसानियत, हमारा सनातन धर्म और हमारे हर धर्म लोगों को इंसानियत सिखाते हैं, गला काटना नहीं सिखाते। ये बात आपको हमको समझनी पड़ेगी। हमारा हिंदुस्तान का संविधान आजादी देता है कि आप अपना धर्म मानिए, दूसरे के धर्म की भी इज्जत करिए। इसलिए भाइयों, संविधान की रक्षा करिए। संविधान की रक्षा करने के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए ये लड़ाई है। इस लड़ाई में अपनी आहुति वोट के रूप में दीजिए। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताइए।